हे स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग आ गए हैं हमारी एक और नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम है नाइटमेयर प्रॉब्लम्स। यस, जेनेटिक्स नाइटमेयर प्रॉब्लम सीरीज़, जिससे बच्चों के हाथ पैर कांपते हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करने में। तो देखो, एक्चुअली क्या है कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 8 से 9 सेशंस लेंगे इस पूरी सीरीज़ में। और जेनेटिक्स चैप्टर आप जानते हो जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डिसऑर्डर्स के बारे में है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट है, आपका पुनेट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस प्रेजेंट है। तो जितने भी टाइप्स के टॉपिक्स हमारे पास है ना, तो हम इन सब टॉपिक्स पे सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम बेसिक फाउंडेशन वाले सवाल लेंगे जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। एंड फिर ऐसे ग्रेजुअली हम जो सवालों का लेवल है ना उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। एंड दिस इज़ हाउ द सीरीज़ विल बी कम्प्लीटेड। तो होपफुली आप सब तैयार होंगे इस सीरीज़ के लिए। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सीरीज़ में जेनेटिक्स की बेसिक नॉलेज आपको होगी। चैप्टर आपने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, राइट। और बाकी अगर इफ़ यू आर हेयर फॉर रिवीजन ऑल्सो, तो यार सवालों के थ्रू रिवीजन करना इज़ द बेस्ट पार्ट, राइट। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सीरीज़ को। एंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। जेनेटिक्स की शुरुआत जो है वो करी है हमारे मेंडल भैया ने, है ना, महान साइंटिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले इन्हीं के द्वारा दिए गए कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ये इलस्ट्रेशन 1 है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट का मतलब है कि यार अभी इसी तरह के सवाल आपके पास 2-3 और आएंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ताकि आपका ये टॉपिक जो है ना, कि मतलब इस टॉपिक में ऐसे सवाल बन सकते हैं वो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए। ठीक है, पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ अ हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोकस। तो इस सवाल की जो जान है ना वो इस लाइन में है, हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोकस, है ना। तो आपको बताने के बताओ कितने तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। तो यू गिव योर अटैम्प्ट, आप एक खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अब देखो कैसे होगा इसका जवाब। आपको पता है कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल पेयर में ये कह रहा है 2 लोकस हैं। तो लोकस क्या होती है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हो। तो मान लो एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा, इस पे क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो कौन से वाले जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप कहोगे मान लो यहाँ पे प्रेजेंट आपका कैपिटल ए, और ये कैसे है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। तो मैं दोनों कैपिटल ए लिखूँ या फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो एक स्मॉल लिखूँगा ना। सेकंड वाला क्या है, दूसरा जीन मान लो, तो ये बी वाला जीन है, तो इसके लिए भी हेट्रोजाइगस ही है। तो आप कहोगे यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी। तो ये आपके पास बन गया लोकेशन, मतलब सवाल में जो दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। पूछ रहा है नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनते हैं। तो नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 2 की पावर n होता है, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस आपके पास जो कंडीशन होती है दैट इज द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, जो आपके पास गैमीट या फिर जीन बनेगा वो जीन कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपके पास बन चुका है एक जीन। ठीक है, अब बताओ इसमें से कितनी कंडीशन है। एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ये है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ये है। होमोजाइगस क्या होती है, कैपिटल ए, ये होमोजाइगस होती है, ये तो है नहीं। तो आपके पास 2, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि 2 की पावर 2, इसका मतलब 4। तो टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे आपके पास, 4 गैमेट्स बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में, सिंपल। अगले सवाल पे आ जाएं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस। अगेन हेट्रोजाइगस है। अब इस बार कितने हेट्रोजाइगस है, 5 लोग आए हैं। तो अगर आपके पास ये क्रोमोसोम की पेयर होगी तो इसमें कितने लोकस होंगे, एक लोकस, दूसरा लोकस, तीसरा, चौथा और 5वां। इन 5 के लिए क्या होंगे, कुछ जीन्स होंगे। कैसे हैं, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई। ठीक है, और होमोजाइगस के लिए 2 हैं। तो होमोजाइगस तो हम काउंट ही नहीं करते बिकॉज फॉर्मूले में क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर n, जिससे हमें नंबर ऑफ गैमीट्स निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला किसका है, ये है नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का। और आपको निकालना है नंबर ऑफ गैमीट्स, तो n इज व्हाट, n इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। राइट, तो बताओ भाई कितने यहाँ पे n आपके पास 5 है, मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमने इसको एंटरटेन क्यों नहीं किया, बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन कह रहा है। और होमोजाइगस कंडीशन में आपको पता है कि हम जब नंबर ऑफ गैमेट्स हमें निकालने होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कितनी है, राइट। तो हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन से। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है।
तीसरा सवाल देखो, इसी टाइप का है, कुछ नया है ना, तो लगाते हुए चलेंगे, फिर हम आएंगे इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल फॉर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप दिस। अब आपको जीनोटाइप उसने खुद ही दे दिया, कह रहा है बताओ इसके नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बन सकते हैं। उठाओ हथियार और बताओ क्या होगा इसका जवाब। फॉर्मूला से है भाई, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 की पावर n वेयर n इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। सोचो इस कंडीशन जो आपको दी गई है इसमें कितने हेट्रोजाइगस बताए गए हैं आपको, देखें आंसर। तो हेट्रोजाइगस में अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि आपके पास जो जीन है वो दिया हुआ है कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल S कैपिटल S कैपिटल C कैपिटल C, एक ही है जो आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ 2 ही गैमिट बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाते हो आप गैमिट, साथ साथ में वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि आने वाले सवाल गैमिट्स पे ही आने वाले हैं, है ना। देखो गैमिट्स आप कैसे बनाओगे, पहले जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना पूरे जीन के अंदर, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को फिगर आउट करो। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a, तो 2 बना लो, कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं इसको। तो फॉर्क लाइन मेथड में पहले क्या करो, हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर्म बना लिया आपने। अब होमोजाइगस में तो आप 2 कैसे लोगे, होमोजाइगस तो एक ही कह सकते हो भाई। अगर एक पेरेंट के पास ये है तो बताओ कौन सा गैमीट जो है वो आगे बनेगा, कौन सा जो गैमीट में कौन सा वाला जीन ट्रांसफर होगा, तो आप कहोगे S, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसमें तो सिर्फ S ले सकते हो आप कि आगे इनमें से क्या ट्रांसफर होगा। भाई इसमें से तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी कि A भी हो सकता है और स्मॉल a भी हो सकता है, लेकिन इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसमें सिर्फ S ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा बनेगा उसमें भी S ही जाएगा, यहाँ पे जो बच्चा बनेगा उसमें भी S ही जाने वाला है। नेक्स्ट कैपिटल C में से क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें भी C ही जाने की पॉसिबिलिटी है, इसमें भी C जाने की पॉसिबिलिटी है। बताओ गैमिट क्या बन गया आपके, तो कैपिटल A कैपिटल S कैपिटल C, एक गैमिट ये बन गया, दूसरा गैमिट कैपिटल A कैपिटल S कैपिटल C, दूसरा गैमिट ये बन गया। तो 2 गैमिट्स बनेंगे, उनका जीनोटाइप आपके सामने मेंशन है, ठीक है। हल्का फुल्का कुछ डाउट आ रहा है तो कोई नहीं, हम एक आध सवाल ऐसे और करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको और क्लियर हो जाएगा। या मैं यही देता हूँ आपको एक और सवाल है, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको गैमीट बनाने हैं इस पर्टिकुलर जीन के लिए, तो मैंने आपको एक जीन दे दिया कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C, बताओ इससे कितने गैमीट्स बनेंगे, बताओ इससे कितने गैमीट्स बनेंगे। सिंपल है, हम जानते हैं सर, ये तो बहुत ईजी है कि भाई आपके पास 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज n कितना है, 2 है ना, 1 और 1, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो n की ये हो गया, 4 बनेंगे गैमिट्स। कैसे बनाएंगे, बनाते हैं चलो। अगेन फॉर्क लाइन मेथड, राइट, जिसमें क्या करोगे आप, पहले आप ले लो हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो 2 हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, कोई भी उठा लो, पहले A उठा लेते हैं, कैपिटल A स्मॉल a, फिर नेक्स्ट ये 2 हैं। तो अब देखो पिछली बार तो ये होमोजाइगस था तो उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया सब कुछ, लेकिन अब अगर हेट्रोजाइगस है तो इसके पास भी 2 जाने की पॉसिबिलिटी है, एक में कैपिटल B एक में स्मॉल b, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। अब C तो सेम ही है, होमोजाइगस है तो कोई एक ले लो, तो इसमें भी C जाने वाला है, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C, तो गैमिट्स क्या बन जाएंगे आपके, गैमिट्स बन जाएंगे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, एक गैमिट ये बन जाएगा, एक गैमिट कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c, नहीं कैपिटल C है ये, ठीक है, सारी कैपिटल C हैं। तो कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, तीसरा बनेगा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, और लास्ट स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C। तो ये 4 गैमिट्स बन जाएंगे। तो ऐसे बनाते हैं हम गैमिट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना आपके पास, 2 गैमिट्स बनेंगे आपके, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए एक आध होमवर्क दूँ मैं आपको। होमवर्क क्या है कि आपको ना इनके गैमिट्स बनाने हैं, इनके गैमिट्स बनाने हैं। मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगा। पहला आपको बनाना है, बताओ इसके गैमिट्स कितने बनेंगे, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D, ठीक है। दूसरा इसके गैमिट्स कितने बनेंगे, कैपिटल Z कैपिटल Z कैपिटल Y स्मॉल a स्मॉल a। तीसरा इसके गैमिट्स कितने बनेंगे, कैपिटल Z स्मॉल a या कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, और कैपिटल D कैपिटल D। तो ये तीनों के गैमिट्स बताने हैं कितने कितने बनेंगे और क्या क्या उनका जीनोटाइप्स होगा, ये आप कोशिश करना बनाने की, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये है इलस्ट्रेशन 2, मतलब अब नेक्स्ट तरीके का सवाल है। इससे पहले हमने गैमिट्स के बेसिस पे सवाल किए कि लोकस से आप नंबर ऑफ गैमिट्स निकाल सकते हो, या फिर आपको जीनोटाइप दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ गैमिट्स बना सकते हो, ये आपको आ गया है। अब आता है नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट। अब देखो सवाल में आंसर दे दिया है पहले से, है ना, अब आपको सवाल निकालना है। तो कह रहा है कि आपके पास 4 अलग तरह के क्या बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं।
तो बताओ जीनोटाइप क्या रहा होगा। तो अगर 4 गैमीट्स बन रहे हैं, अगर 4 गैमीट्स बन रहे हैं आपके पास, तो हम जानते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो क्या आता है नंबर ऑफ गैमीट्स। नंबर ऑफ गैमीट कितना दिया है आपको, 4 दिया हुआ है, तो मतलब n की पावर कितनी रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो 4 आएगा। तो मतलब आपको पता है कि n इज गिवन 2। तो चेक कर लो आंसर में से किसके पास n2 है। n2 का मतलब क्या है, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। पहले सवाल में कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए कोई भी नहीं है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस होमोजाइगस होमोजाइगस, कोई इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है ही नहीं। अगले सवाल में एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन और तीसरी होमोजाइगस है, इसमें n की पावर 2 है। मतलब इसके जब आप गैमीट्स बनाओगे तो कितने बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे इसके। तीसरा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हेट्रो होमो होमो, तो इसमें सिर्फ n की पावर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, तो इसमें n की पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डन है। तो सवाल से जवाब पूछे या जवाब से सवाल पूछे, दोनों ही आपको आना चाहिए। वो दोनों का क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अगला सवाल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ zygote विद जीनोटाइप दिस इफ द क्रॉस इज मेड बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप दिस एंड दिस। आपको 2 इंडिविजुअल दिए हैं, एक ये इंडिविजुअल है और एक ये इंडिविजुअल है, कराया इनका आपस में क्रॉस, ठीक है, कराया इनका आपस में क्रॉस। तो बताओ क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजनी आने वाली है उनमें से ऐसी वाली प्रोजनी कितनी होगी, ऐसी वाली प्रोजनी कितनी होगी। तो पहले क्रॉस ट्राई करो, नंबर ऑफ गैमीट्स निकालो, क्रॉस बनाओ उनका और देख लो कितने ऐसी वाली कंडीशन आ रही है। करें ट्राई, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखो कैसे करेंगे इसको, तो आपके पास ये 2 हैं, तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। दूसरा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। ये कंडीशन आपके पास, इनका क्रॉस करवाना है। तो इसके गैमीट्स कितने बनेंगे, सेम। कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें, सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसके 2 गैमीट्स बनेंगे, राइट। 2 गैमीट्स बनेंगे, कौन कौन से। अगेन कैसे करोगे, इसको आप लिख लो पहले, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, वैसे इजी है पता लगाना, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इजी है आपके लिए। देखो 2 लिख लोगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर होमोजाइगस लिखना स्टार्ट कर दो। होमोजाइगस तो यही है, तो ए ही जाएगा। सी में से सिर्फ सी ही जा सकता है, डी में से सिर्फ डी ही जा सकता है, बिकॉज दे आर होमोजाइगस। बस बी वाला था जो हेट्रोजाइगस था, तो एक गैमिट ये बन गया, एक गैमिट ये बन गया। तो एक गैमिट क्या बनेगा आपके पास, एक बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल डी, और एक बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ये 2 बन गए आपके पास। इसके बताओ कितने बनेंगे, सारे के सारे कैसे हैं, होमोजाइगस है, एक भी हेट्रोजाइगस है ही नहीं, तो मतलब 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है, 0। अरे रे जानी, 2 की पावर 0 1 होता है, राइट। तो एक ही गैमिट बनेगा, है ना। तो एक गैमिट कौन सा बनेगा, वही बनेगा, कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, एक ही गैमिट बनेगा इसमें, ठीक है। तो अब लगा लो इसका क्या बनेगा। एक आपके पास बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, और एक क्या प्रोजनी बनेगी आपके पास, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी। ये 2 कंडीशन आपके पास बनने वाली है, ठीक है। चेक कर लो कितना है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है आपकी, ये वाली कंडीशन जो है आपकी ये हो गई। तो 2 में से 1 आ रहा है, मतलब 50%, ठीक है, 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। तो अगर आप ये भी पहले से स्टार्टिंग से पता लगा लेते कि भाई इसमें कितनी प्रोजनी बनने वाली है, 2 ही प्रोजनी बनने वाली थी, क्योंकि आपको पता है कि यार इसके जो हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन इसमें एक है, मतलब 2 गैमिट्स इसके बनेंगे और एक गैमिट इसका बनेगा। तो ओवरऑल प्रोजनी सिर्फ 2 ही आने वाली है, 2 आने वाले हैं, उनमें से एक कैसा होगा, ऐसा होगा। तो हाफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल, करेक्ट टोटल 2000 सीट्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन दिस। अब आपने क्रॉस करवाया है इसका, अब आपने क्रॉस करवाया है इसका, बताओ इसका जब आप क्रॉस कराओगे तो डजंट इट सीम्स लाइक अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, एग्जैक्टली डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसे दिख रहा है हमें ये, है ना। तो इफ दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट हैविंग द हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। तो जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाते थे, 16 डिफरेंट आपके पास फिनोटाइप्स आए थे, तो जो आपके पास 16 टाइप के जीनोटाइप्स आए थे, उन 16 में से कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, ये आपको बताना है। या आस्किंग फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। निकालो भाई, निकालो। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q।
तो ये पूछ रहा है कि जब आप इसका क्रॉस करवाते हो आपके पास 16 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स आते हैं, उनमें से ऐसे वाले कितने आएंगे वो निकालना है आपको। तो ये ट्राइड बाय योरसेल्फ। फिर हम देखते हैं तरीका क्या होता है इन सवालों को करने का। तो ये इलस्ट्रेशन थर्ड आप इसे मान सकते हो या इलस्ट्रेशन सेकंड आप इसे मान सकते हो, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करते हैं इन तरह के सवालों को। सबसे पहले जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपको एक तरीका ये होता है कि यार आप इसका प्रॉपरली पुनेट स्क्वायर बनाओ, उसमें से बैठ के ढूंढो कि भाई ये कितना है, ये कौन सा है, ये कौन सा है ना। नाउ दैट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इतने में तो आपका पेपर ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ओनली 30 सेकंड फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। 30 सेकंड में वो सवाल होता है तो होता है, नहीं होता तो फिर छोड़ दो उस सवाल को, राइट। तो नाउ व्हाट वी विल डू, इसकी एक और अप्रोच है हमारे पास कि भाई है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस, और मेंडल साहब ने कहा था कि यार डाईहाइब्रिड जो है और मोनोहाइब्रिड दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, रिजल्ट सेम आते हैं, है ना। डाईहाइब्रिड में बस इतना है कि आप उसमें 2 कैरेक्टर्स को डील करोगे, मोनोहाइब्रिड में आप 1 कैरेक्टर डील करोगे, लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों सिमिलर होते हैं आपस में। तो इसकी एक अप्रोच बन जाती है कि आप इस डाईहाइब्रिड को डाईहाइब्रिड मानो ही मत, आप इसे मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट करके तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें कैसे कर सकते हैं इसको, देखो। हालांकि मैंने प्रॉपरली जब आपको जेनेटिक्स का लेक्चर आपका अपलोड होगा तो वहाँ पे आपको ये सारी ट्रिक्स वगैरह सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है, इसलिए वी आर डूइंग इट, ओके। तो वी कैन से एक आपके पास ये कंडीशन है भाई, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये एक सिंगल ट्रेट है, क्यू वाला एक अलग ट्रेट है। मान लो पी वाला जो है हाइट के लिए है, क्यू वाला जो है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक ट्रेट ये रहा, एक ट्रेट ये रहा, आपको मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट करना है। तो पहले एक ट्रेट को उठा लो और इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताओ कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप बनाते थे इस तरीके से, जिसमें 4 स्क्वायर थे, याद है आपको टी वाला, एक आ रहा था कैपिटल टी, एक आ रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है। तो अगर मान लो टी की जगह अगर मैं पी को लेके चलूँगा तो ऐसी वाली कंडीशन कितनी आ रही है, 4 में से ऐसी कंडीशन कितनी आ रही है। तो अगर हम इसी को हटा के ऐसा बना लें तो क्या आएगा, पहला आएगा कैपिटल पी, एक कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी, ये 4 कंडीशंस आएंगी। तो ये वाली कंडीशंस कितनी है, 4 में से 2 है, तो मतलब इसका रेशो क्या होगा 2/4, या मैं लिख दूँ उसको 1/2। 2/4 कितना होता है 1/2। ऐसे बताओ इसके लिए कितना आएगा। तो अगर आप इसे मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्रॉस भी मोनोहाइब्रिड वाला आएगा, तो उस मोनोहाइब्रिड में से ऐसी कंडीशन कितनी आती है, सेम, है ना, 1/2, या 4 में से 2 आएंगे मतलब 1/2। मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आ गया 1/4। मतलब कि आपको पता है कि जब आप कैपिटल पी ये वाला जो आपके पास होता है ना, जब आप इनका क्रॉस कराओगे आपके पास 16 डिफरेंट क्या बनेंगे, इस तरीके से जो आउटपुट बनेंगे, जो 16 आपके पास बॉक्सेस बनते हैं, इन 16 में से ऐसे वाले कितनी कंडीशंस आएंगी, 1/4 आएंगी। तो 16 में से कितनी आई है, 1/4 पार्ट जो है आपके पास ये वाली कंडीशन आई है इस पर्टिकुलर डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो 16 में से 1/4 आया है, 1/4 पार्ट, मतलब कितने आए होंगे, 4 आए होंगे। तो मतलब इन 16 में से 4 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको ये वाली कंडीशन मिलने वाली है। तो 4 ऐसे है ना। अब हो गया सॉल्व क्वेश्चन। देखो 16 में से कितने हैं, 4 हैं जो आपको कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दे रहे हैं, है ना। 16 सीड में से 4 ऐसे वाले सीड हैं। तो इसने कितने पूछा है, 2000 सीड में से कितना होगा, यूनिटरी मेथड सॉल्व कर लो। 2000 सीड में से कितना होगा, तो 16 में से अगर 4 हैं तो पहले 1 का निकाल लो, 4/16 और इंटू कर दो 2000 से, तो कितना आ जाएगा 500 सीट्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, इस वाली कंडीशन के आपको या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन के मिलने वाले हैं। दैट इज़ हाउ वी सॉल्व इट। ध्यान से देखो, टेक योर टाइम, है ना। इस क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करो, बिकॉज ऐसे ही सवाल और भी आएंगे कि पूछेगा कि बताओ 5000 सीट में से निकाल के दिखाओ, 10,000 में से निकाल के दिखाओ, 1000 में से निकाल के दिखाओ। तरीका यही होगा। वापस रिपीट करूँ एक बार, क्या था, सिंपली हमारे पास क्रॉस दिया था, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर डाईहाइब्रिड क्रॉस निकालना सीखें या उसको बना के उसमें से ढूंढने लगें। तो एक काम करो, उस डाईहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट कर लो। पहली कंडीशन आपने ली, पी कैपिटल पी स्मॉल पी। चेक करो कैपिटल पी स्मॉल पी जो है वो मोनोहाइब्रिड में कितने आते थे, तो 4 में से 2 आते थे, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन, तो 1/2 लिख दिया, है ना, या फिर 2/4 लिखो, या फिर 1/2, एक ही बात है ना, ठीक है। तो 1/2 और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कितना आता था, अगर हम क्यू वाले का पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो उसका भी सेम आएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 आपके पास ये आ गया। तो 16 मतलब टोटल में से कितने हैं, 1/4 पार्ट जो हैं वो इस वाली कंडीशन के हैं। तो 16 में से 1/4 इस कंडीशन के हैं, मतलब कितने, 4। तो 4 इस कंडीशन के हैं, तो 16 में से 4 अगर इस कंडीशन के हैं तो 2000 में से कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लो।
हो गया सर, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा डाउट या हल्का फुल्का लग रहा है, तो ये इसके जैसा एक और सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। इसके जैसा एक और सवाल सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, 2000 सीड्स हैं आपके पास, ये वाला क्रॉस है, बताओ ऐसी वाली कंडीशन के कितने प्लांट होंगे। 2000 सीड में से ऐसे वाले कितने आएंगे, तो आपको डायहैबिट क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं कि हम निकालें और ढूंढने बैठेंगे कि कितना होता है। तो एक और ट्रिक क्या है, मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट कर लो इसको। तो ये कह रहा है कि बताओ इसके, ये आपके पास जीनोटाइप है, अब इसे मोनोहाइब्रिड की तरह आप ट्रीट करोगे तो आप पहले एक करेक्टर को देखो, एक करेक्टर कौन सा है, कैपिटल पी स्मॉल पी, और इसको देखो स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। बताओ जो आप मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस बनाते हो, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से ये वाली कंडीशन कितनी आती है, कैपिटल पी स्मॉल पी, एक यहाँ पे आता है एक यहाँ आता है, मतलब 1/2 है ना। 4 में से 2 आते हैं तो 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये वाली कंडीशन कितनी आती है, लास्ट वाली कंडीशन कैसी आती है, स्मॉल टी ना, मतलब आप कह सकते हो कि स्मॉल क्यू, मतलब ये 4 में से सिर्फ एक ही आता है, तो मतलब ये 1/4 है। 4 में से एक ही ऐसी कंडीशन आती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1/2 इंटू 1/4 मतलब 1/8। मतलब कि जो इसका आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे, जो इसमें 16 कंडीशंस आपको मिलती हैं, उन 16 में से 1/8 पार्ट है ना, 1/8 पार्ट ऐसी कंडीशन के होंगे, ऐसे वाले जीनोटाइप होंगे। तो 16 में से 1/8 कितने हैं, ऐसी कंडीशन के हैं, मतलब कितने होंगे 2। तो पूरे आउटपुट में से 2 प्लांट ऐसे होंगे या 2 सीड ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। 2 सीड ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा। अब देखो 16 में से अगर 2 सीड ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप ये है, तो बताओ 2000 सीड में से ऐसे कितने होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड, मतलब 2/16 इंटू 2000 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 250, राइट 250। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर। तरीका आया समझ में, करते कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व, तरीका आना चाहिए तो हर सवाल हिल जाएगा आपके। अब चाहे कोई भी सवाल आए तो सिंपली डायहैबिट वाले में आपको पूरा डायहैबिट क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डायहैबिट वाली कंडीशन दी गई है तो आप इस तरीके से मोनोहाइब्रिड की तरह उसे ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब इसे और लेवल भरेगा, है ना। अभी हमने से यहाँ पे डायहैबिट लिया है, सोचो अगर डायहैबिट हो ही ना, है ना, अगर डायहैबिट हो ही ना तो कुछ और क्रॉस यहाँ पे दे दी, तो डायहैबिट वाली कंडीशन है ना, उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डायहैबिट अगर हुआ ही नहीं तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो वो हम आने वाले नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी बहुत सवाल करने हैं हमें, ठीक है। अब इसे बेसिक तरीके से हम सीख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इलस्ट्रेशन सेकेंड है, उसी तरह का है। कह रहा है मिस्टर साजन हैज़ ब्रॉट बी कैपिटल बी स्मॉल p ऑटोसोमल जीन पेयर एंड एक है उसके पास डी अलील सेक्स लिंक। बताओ व्हाट शैल बी द प्रोपोर्शन ऑफ दिस। इसका प्रोपोर्शन कितना आएगा कि भाई ये वाला जो है इसका स्पर्म ट्रैवल करे, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की। तो यू ट्राइड बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में देखेंगे इस सवाल को, देखें। चलो, कह रहा है मिस्टर साजन के पास कैपिटल बी स्मॉल बी ऑटोसोमल है, मतलब कि सेक्स को तो छोड़ दो, है ना, एक्स वाई को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जो होते हैं। तो कैपिटल बी स्मॉल बी है उसके पास जीन पेयर, ठीक है, और एक उसके पास क्या है डी अलील सेक्स लिंक। तो डी कैसा है उसका, सेक्स लिंक्ड है, तो डी सेक्स लिंक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्स डी और लड़का है तो मतलब वाई होगा, तो ऐसी कंडीशन होगी उसके पास, है ना। अगर दूसरा ऐसा है तो फिर ये कंडीशन होगी उसके पास, डी अलील ऑफ सेक्स लिंक, मतलब कि एक्स वाई जो मेल में होता है तो वाई तो होगा ही बिकॉज वो मेल है, लेकिन जो सेक्स लिंक है उसमें एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो मतलब एक्स लिखने की जगह पे आप यहाँ पे डी लिख दो, क्योंकि जब भी हम सेक्स लिंक की बात करते हैं तो हम जनरली एक्स को ही इंटरप्रेट करते हैं, वाई वाले को नहीं छेड़ते। तो एक्स की जगह पे आप क्या मान लोगे, डी मान लोगे, तो एक कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन आपके पास ये बन जाती है, ठीक है। अब करते हैं आगे सॉल्व। तो भाई अब वो पूछ रहा है, फिर बताओ कैपिटल बी और डी स्मॉल डी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताओ कि अब जब ये जो एक पर्सन है मिस्टर साजन, ठीक है, इस पर्सन में से जो आगे गैमेट्स बनेंगे, तो इस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल बी और स्मॉल, नहीं ये नहीं चाहिए हमें चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कैपिटल बी और स्मॉल डी। तो बताओ इन दोनों में से कैपिटल बी के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इन दोनों में से 50% ये जा सकता है, 50% ये जा सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। और बताओ इसमें से
हमें क्या चाहिए, डी चाहिए ना, तो डी के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको पता है कि इसमें से आपका इन दोनों में से 50% जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी है, 50% इसकी है, तो भाई डी जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी भी 1/2 होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो गई 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई आपके पास क्या आ जाए, कैपिटल बी स्मॉल डी आ जाए। वैसे भी अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप ऐसे सोच लो, कैपिटल बी स्मॉल बी और डी और वाई, ये दो कंडीशन है, आप इसे एक नई प्रोजनी बनाने की कोशिश करो तो क्या बनेगा, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, स्मॉल डी और वाई। तो बताओ क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल बी वाई, कैपिटल या स्मॉल डी और स्मॉल बी और वाई। तो बताओ इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/4 तो आई है, 4 में से एक ही आया ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो 1/4 इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि भाई जो इन दोनों का क्रॉस होगा या फिर जो पेरेंट के प्रोजनी आने वाले हैं उनमें इस तरह के स्पर्म जो है वो सिर्फ इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ बन सकते हैं, ठीक है। हो गया सवाल का जवाब। अगला सवाल देखें, कह रहा है इफ़ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय 6 अलील। अभी आपकी इलस्ट्रेशन 4 आ जाती है, मतलब ये कुछ अलग तरह के सवाल हैं, इसमें अलग ट्रिक अलग अप्रोच लगेगी, तो अब उसे सीखते हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गैमीट्स दिए हुए हैं तो उनका जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, और हमने कुछ बेसिक क्रॉस वाले क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे देखो, इफ़ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय 6 अलील्स ऑफ अ जीन, कैलकुलेट द पॉसिबल जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। कैलकुलेट द पॉसिबल जीनोटाइप। तो आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने होना तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप। कौन सी कंडीशन में, मल्टीपल अलीलिज्म में, मल्टीपल अलीलिज्म में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का, काफ़ी बच्चों को पता होगा ये, है ना, दैट इज यू कैन से n/2 इंटू n प्लस में 1। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n क्या आपके पास, n है आपके नंबर ऑफ अलील्स, नंबर ऑफ अलील्स। तो कितने अलील दिए हुए हैं आपको, 6 अलील्स दिए हुए हैं, राइट। तो 6 अलील अगर आपके पास दिए हुए हैं तो लगा दो फॉर्मूला, 6/2 इंटू 6 प्लस में 1 दैट इज 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो कितने आएंगे आपके पास अलील, 21 आएंगे। अब सही, तो फॉर्मूले से तो मतलब हमने ठीक है याद ही कर लिया, लेकिन ये आया कहाँ से, फॉर्मूला कैसे आया। तो एक बात सोचो, जब आपको एक मल्टीपल अलीलिज्म कहाँ देखने को मिलता है आपको, सो यू ऑल नो कि यार ये हमें देखने को मिलता है आपके ब्लड ग्रुप में। हु कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि बताओ एबीओ ब्लड ग्रुप कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है, ये बताना है आपको, कमेंट करना है। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है आपके पास, आपको पता है कि इसमें ए, बी और ओ पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप फॉर्मूला लगा के देखोगे ना कि भाई कितने जीनोटाइप आपके पास आएंगे, तो ये फॉर्मूला फिट करो, कितना आएगा, 3 आपके पास है, तो 3/2 इंटू 3 प्लस में 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। तो मतलब आपके पास 6 जीनोटाइप आ सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के। और क्या 6 हमारे पास आते नहीं है, चेक करो, ये तो 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके पास एक हो सकता है जीनोटाइप ये आ जाए, एक ब्लड ग्रुप ये आ जाए, एक ये एक ये एक ये एक ये, और इन सब के जीनोटाइप ये रहे आपके पास। तो अगर आपको जीनोटाइप निकालने हैं और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ अलील्स दिए हुए हैं कि भाई कितने कितनी वेरिएंट फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, तो इस फॉर्मूले में पुट करो, उससे आपके नंबर ऑफ जीन्स आ जाएंगे। अभी हमारे पास कितने थे, 3 थे। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो अगर 6 होते, तो अगर 6 होते तो फॉर्मूले में पुट करो 21 आते, तो आपके पास ऐसे 21 डिफरेंट कंडीशंस पॉसिबल हो पाती। आया समझ में। तो ये होता है नंबर ऑफ जीन्स या जीनोटाइप निकालने का, अगर को आपको नंबर ऑफ अलील्स दिए हुए हैं इन द केस ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म, ठीक है। अगला सवाल देखो, उसी तरह का सवाल है, कह रहा है इस बार कि अगर 10 अलील दे दिए गए हैं, कितने, अगर 10 अलील हैं तो बताओ कितने जीनोटाइप होंगे। तो सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, सेम फॉर्मूले में लगा के निकालना है, होपफुली आप कर लोगे अपने आप से। फॉर्मूला वही है, n/2 इंटू n प्लस में 1। क्या आ जाएंगे इससे आपके, इससे आपका आएंगे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स वेयर n इज द नंबर ऑफ अलील्स। ओके, सॉल्व कर लेना। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है इलस्ट्रेशन 5। अब ये एक और नई तरह का सवाल है, कह रहा है फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट विद द ब्लड ग्रुप ऑफ O एंड AB। आपको ब्लड ग्रुप निकालना है बच्चे का, ठीक है। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको ये दिया हुआ है, खुद से ट्राई करोगे एक बार, फिर देखते हैं साथ में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखें, चलो, आपको पता है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है, मान लो अगर मेल का ब्लड ग्रुप O है
और फीमेल का ए बी। तो क्या होगा अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर की तरह अगर हम चार्ट बना के सॉल्व करना चाहें तो ओ केस में क्या होता है, आई और आई, है ना, और यहाँ पे क्या देगा, फीमेल की तरफ से ए और बी आ सकता है। तो बताओ क्या बनेंगे आपके पास, एक तो बन सकता है ए आई ओ, एक बन सकता है बी, ठीक है। क्या कंडीशंस पॉसिबल है, आई ओ आई ए, आई ओ आई बी, एक बन सकता है ये और एक बन सकता है ये। तो 4 पॉसिबल हैं। इस वाले ब्लड ग्रुप को आप क्या नाम दोगे, ए, ये, बी, ये, ए, ये, बी। तो भाई 2 ही पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। तो या तो ए पॉसिबल है या फिर बी पॉसिबल है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हमने 5th टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इस बार ब्लड ग्रुप क्या दिया आपके पास, ए और ए बी दिया हुआ है। तो मतलब पेरेंट्स का क्या बनेगा, मेल का मान लो क्या दिया है आपको, ए, और फीमेल का ब्लड ग्रुप आपको बी दिया हुआ है, ए बी है बी, हाँ ए बी। तो बताओ फिर गैमेट्स क्या बनेंगे, फीमेल की तरफ से बन जाएगा ये, और मेल की तरफ से, मेल की तरफ से ये बन सकता है आई ए या फिर आई ओ, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लिख दो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा आपके पास आई ए, यहाँ पे आई ए आई बी, यहाँ पे आई ए आई ओ, यहाँ पे आई ओ आई बी। तो इस वाले ब्लड ग्रुप को आप क्या नाम दोगे, दिस इज ए ब्लड ग्रुप, दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप, दिस इज ओ ब्लड ग्रुप एंड दिस इज बी ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप बने हैं यहाँ पे आपके पास, ए बी ओ या फिर बी। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। 1 मिनट, यहाँ पे आई ए आएगा, ठीक है, तो ये ए होगा। तो या तो ए पॉसिबल है ब्लड ग्रुप, या बी पॉसिबल है, या फिर ए बी पॉसिबल है। तो तीनों ही पॉसिबल है, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, डन है ना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो ये देखा आपने ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। सिंपली आपको पेरेंट्स का दिया हुआ है, बेबी का आपको क्या निकालना है, ब्लड ग्रुप निकालना है, तो सिंपली क्रॉस करना पड़ेगा आपको। अगला सवाल, एक नई इलस्ट्रेशन, नई तरह का सवाल कह रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अभी डिसऑर्डर के ऊपर हम आ चुके हैं। आपको याद हो तो यार, जो कलर ब्लाइंडनेस और आपका जो हीमोफिलस है, दोनों कैसे हैं आपके पास, दीज आर द सेक्स लिंक डिसीज़ होती है। इसके अलावा बाकी जो भी आप पढ़ते हो वो सब ऑटोसोमल डिसीज़ होती है, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है ना, रिसेसिव ऑटोसोमल। सो इट इज़ अ डिसीज ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। आइए आप सवाल पढ़ते हैं और सवाल से सीखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो सवाल आपसे कुछ ऐसा कहा गया है कि बताओ, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो एक मेल है और एक फीमेल है, इनका आपस में क्रॉस कराया गया है, जिसमें से दोनों ही हेट्रोजाइगस है ना, मेल भी हेट्रोजाइगस और फीमेल भी हेट्रोजाइगस। तो अगर सिकल सेल एनीमिया के लिए ये दोनों ही हेट्रोजाइगस है, मतलब ये कैसा होगा, एच बी ए या एच बी नॉर्मल और एच बी एस, और ये भी कैसी होगी, एच बी नॉर्मल और एच बी एस, ठीक है। अब अगर ये डिसीज़ ऑटोसोमल है तो क्या हम सेक्स बता सकते हैं बच्चे का, नहीं बता सकते, बिकॉज जो सेक्स लिंक्स डिसीज़ होती है ना, उन्हीं में आप सेक्स, बेबी का जो बच्चे का सेक्स है वो आप बता सकते हो, लेकिन इस वाली कंडीशन में आप नहीं बता सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे XY नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ HBS और ये लिख दिया है। तो ये पेरेंट्स के जीनोटाइप है, बता रहा है व्हिच परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिसीज़, कितनी प्रोजेनी डिसीज़ होने वाली है। तो यार सिंपली हम निकाल सकते हैं क्रॉस करके। कैसे करोगे, अब देखो वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ना होश पोश हो जाता है, तो वो समझने में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर्ली आपको पुनेट स्क्वायर बना के दिखाऊंगा। तो वी कैन से HBN और HBS, और दूसरा क्या होगा, HBN और HBS। निकाल लो क्या बनेगा, HBN HBS, या सॉरी N होगा, नॉर्मल वाला है। तो इसमें अगर दोनों ही नॉर्मल है तो पर्सन प्रॉपर्ली फिट होगा ये वाला बच्चा।
दूसरा HBN और HBS, तीसरा HBN और HBS, और चौथा HBS और HBS। हो गया सिंपल। तो कितनी प्रोजनी है, ये दोनों कैसे होंगे, अगर आप लिखना चाहो तो ये दोनों कैसे होंगे, ये और ये कैरियर, ये भी कैरियर, ये नॉर्मल होगा, है ना, और ये होगा जो डिसीज़ होने वाला है, ये वो पर्सन है जो बेचारा फंस गया, और ये होगा डिसीज्ड। तो 4 में से कितनी प्रोजनी है जो डिसीज़ आई है, 25%। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल। देखा कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपली आपके पास अगर ये वाले हीमोफिलस वाला कंडीशन दी हुई है तो पहले तो XY लिखना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे XY कंडीशन बनती ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि कौन सा वाला मेल है कौन सा वाला फीमेल है, ये नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो इन सच कंडीशन आपको निकालना है क्या, डिसीज़ कितनी है, तो इन चारों में से सेम है ये, है ना, जैसे आप निकाल देते कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो 3:1 का रेशो यहाँ पे आपके पास आ रहा है इस कंडीशन में। तो सिंपली 1 जो है 4 में से 1 है, मतलब 25%। हो गया सॉल्व। अगला सवाल देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देखो इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, अगर बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर हैं, मतलब डिसीज़ किसी को भी नहीं है, दोनों कैरियर्स हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब कि आप कह सकते हो ये थैलेसीमिया वाला केस है। थैलेसीमिया भी क्या होता है, सेम होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो कैपिटल A स्मॉल a और दूसरा भी क्या होगा, कैपिटल A या T लिख लेते हैं थैलेसीमिया के लिए, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, करियर हो गए। आगे विच इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें आप XY नहीं इंक्लूड करोगे। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड, तो सेम है जैसे पहले था वैसे ये है। बताओ कितने % चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड होने वाले हैं, तो आपको पता है 3:1 का रेशो आता है, जिसमें से लास्ट वाला जो होता है वो अफेक्टेड होता है, मतलब स्मॉल टी वाला होगा, तो कितना होगा 25%। 25% बच्चे जो होंगे कैसे होंगे, वो अफेक्टेड हो सकते हैं इन दिस कंडीशन, ठीक है। और बाकी आप बात करो तो 2 कितने आएंगे, 2 आएंगे कैरियर वाले और 1 कैसा आएगा, नॉर्मल आएगा। यही तो जीनोटाइप निकलता है 1:2:1 और 1 ऐसा आएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है, सिमिलर था, कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल जो है वो ये है, कह रहा है इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, ठीक है। बताओ कलर ब्लाइंड वाले सन कितने होंगे। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन का। नाउ सम स्टूडेंट्स विल बी लाइक सर हमें तो आपने कहा था कि नाइटमेयर प्रॉब्लम्स है, ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है। तो ये ईजी प्रॉब्लम्स मैं क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट सेशन है, इट्स अ सीरीज़। तो आने वाले 3-4 सेशन बाद आप देखोगे तो यार आपका लेवल इंक्रीज होगा। तो इट्स द सेशन फॉर दैट स्टूडेंट ऑल्सो जिसने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा तो है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उसको अभी उसने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो वो यहाँ से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकता है। अगले सेशन में आप देखोगे और थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर और ज़्यादा आएंगे, है ना। तो जस्ट हैव सम पेशेंस, और पढ़ाई कर रहे हो तो यार ढंग से करो, है ना। इट्स नॉट समथिंग कि यार एक ही दिन में सब कुछ भाग के चलना है हमने को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है इफ अ नॉर्मल ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन, तो एक नॉर्मल ब्लाइंड है, सॉरी कलर ब्लाइंड है, नॉर्मल ब्लाइंड क्या होता है, कलर ब्लाइंड मैन है, वो मैरी करता है एक वुमेन से हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो मदर नॉर्मल कंडीशन है, तो आप कह सकते हो कि जो मदर होगी, और कलर ब्लाइंड कैसा होता है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, एस लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा, कलर ब्लाइंड वाली कंडीशन होगी, मदर अगर नॉर्मल है तो मदर में कोई भी कलर ब्लाइंड वाला जीन नहीं पाया जाएगा, दैट मीन्स XX, दिस इज फॉर फीमेल। और मेल कैसा है, मेल इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमेन। तो अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो देखो ये वाली डिसीज़ Y में तो होती ही नहीं है, सिर्फ X में होगी, तो XC और Y जो है ये फादर के लिए बन जाएगा। दोनों बन चुके हैं, देखते हैं इनमें क्या होगा, इनकी होगी शादी, है ना, और क्या बनेगा, बनेगा छोटा सा बच्चा। तो जो बेबी बनने वाला है तो इनके आप निकाल लो, XCY XX, क्या बनेगा XCX XCX XY और XY। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सन पूछा है, क्योंकि देखो अब ये X और Y है, मतलब ये X लिंक डिसऑर्डर है, तो इसमें आप सन और डॉटर दोनों इंक्लूड कर सकते हो। तो टेक केयर के सवाल में क्या पूछा है, सन की प्रोजेनी पूछी है परसेंटेज, फीमेल मतलब डॉटर की प्रोजेनी पूछी है, या फिर पूरे के पूरे प्रोजेनी की बात कर ली है।
तो मेल मतलब मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश ना करते हुए सभी का पूछ लिया है। तो सिर्फ मेल का, सिर्फ फीमेल का या पूरे का, वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सन का पूछा है तो आप इनको तो हटा ही दो, इन्हें काउंट मत करो, आप इनको काउंट करो बस। तो इन दोनों मेल में से कितने हैं ऐसे जो कलर ब्लाइंड है? कोई भी नहीं है, 0%। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो इसी के जैसा एक और सवाल कलर ब्लाइंडनेस का। देखो कह रहे हैं अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। तो पहले तो फादर देख लो, फादर जो है कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है। पहले क्वेश्चन आप खुद से रीड कर लो, देखें। तो अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन, तो एक मैन है, एक मेल है, उसके फादर कलर ब्लाइंड। तो आपको पता है कि एक्स लिंक रिसेसिव है, तो ये ना क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है। मतलब फादर है तो फादर से उनकी बेटी डॉटर में जाएगा, डेटी से जो उसका बच्चा होगा मेल उसमें जाएगा, और फिर मेल से फिर उसके ग्रैंड, इस तरीके से डॉटर्स में ट्रैवल करेगा। तो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ऐसे ही फॉलो करता है ये। तो अब ये कह रहा है कि अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो पापा कलर ब्लाइंड थे तो क्या बच्चा कलर ब्लाइंड होगा? नहीं, पापा से तो बेटी में जाता है, बेटे में नहीं जाता भाई। अगर ये पापा हैं तो पापा का भाई बेटा भी हो सकता था, तो बेटा में या बेटी में किस में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाने वाला। ठीक है जी, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो वेरी सिंपल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक फादर जो है, एक मैन, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। मतलब फादर कैसे रहे होंगे? ऐसे, उन्होंने शादी करी होगी किसी मदर से, मदर तो नॉर्मल है, दिया नहीं मदर के बारे में। तो जो अब आए होंगे हमारे पास, वो कैसा आया होगा? वो आया होगा ऐसी कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशंस थी। इस मैन के ये फादर की कंडीशन है, इस मैन की ये मदर की कंडीशन है। तो मैन कैसा आएगा ये बता रहा हूं मैं आपको। तो मैन की दो कंडीशन ये आएगी। ठीक है, तो बताओ मैन कैसा आएगा? मैन तो नॉर्मली आएगा ना, ये तो फीमेल्स हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए मैन। वो मैन का कैसा होगा? मैन का दोनों नॉर्मल होंगे वो। ठीक है, ये बता रहा था मैं आपको कि जो क्रिस क्रॉस में क्या होता है कि जो फादर है ना, फादर से डिसीज बेटे में नहीं जाएगी, बेटी में जाएगी। तो बेटा देखो नॉर्मली तो है, और बेटी में देखो कैरियर बन चुकी है बेटी। ठीक है, चलो ये अब मुझे बताने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले सवालों में मैं ये बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस ये वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना है। देखो अब मैन कैसा मिल गया हमें? मैन मिल गया एक्स वाई वाला जो नॉर्मल है। ठीक है, यू कैन से मैरीज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। अब जो लड़की है, लड़की एक्स एक्स होगी। ठीक है, लेकिन एक्स एक्स में सी है, कैसी है हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें दिया गया है कि इनके इस जो बच्ची है इसके फादर कैसे थे? इस बच्ची के जो फादर हैं नॉर्मल फादर है, लेकिन मदर कलर ब्लाइंड है। तो मदर कलर ब्लाइंड है मतलब एक्स सी होगा, और फादर नॉर्मल है एक्स वाई। तो इस कंडीशन में कैसी डॉटर्स आती हैं? देखो एक्स सी का क्रॉस करवा लो एक्स और वाई के साथ, क्या बनेगा? एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई। तो डॉटर कैसी आएंगी? कैरियर आएंगी। तो बताइए डॉटर कैसी होगी? ये ऐसी होगी। तो ये जिससे इसने शादी करी है ना, जिस वुमेन से शादी करी है, इस वुमेन के जो फादर थे वो नॉर्मल थे, और मदर जो थी वो कलर ब्लाइंड थी। तो बच्ची कैसे आने वाली है? कैरियर आने वाली है इस केस में। बच्ची कैसे आने वाली है? कैरियर आने वाली है। मतलब अब जो मदर, जो वुमेन थी, वो वुमेन कैसी है? ये तो मेल हो गया। तो इस कंडीशन में वुमेन कैसी है? एक्स सी एक्स। अब इनका क्रॉस कराओ और बताओ कितने % चिल्ड्रन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होने वाले हैं, और कौन से वाले? मेल चिल्ड्रन। मतलब सन की बात कर रहा है, सन बताना है आपको। ठीक है, तो लगाएं एक बार। देखो ये करा दिया हमने इनका क्रॉस। कंडीशन क्या है आपके पास? ये आ गई कंडीशन, ये कंडीशन आ चुकी है। इसमें से बताओ कितने मेल, तो मेल कौन है? पहले ये मेल है और ये मेल है। कितने मेल जो हैं वो, व्हाट % ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ द कपल आर कलर ब्लाइंड। तो एक ही ऐसा कपल है जो कि ये कलर ब्लाइंड है, और ये कैसा है? ये नॉर्मल है। ठीक है, तो वी कैन से ओनली 25%। या एक मिनट, हम मेल में से काउंट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों मेल को 100% लोगे, तो इन 100% में से कितने मेल कलर ब्लाइंड है? 50% मेल कलर ब्लाइंड है। हम पूरे में से काउंट करते तो 25% आता, लेकिन सिर्फ इसने मेल का है, तो मेल तो 100% ट्रीट कर लो। तो मेल में से कितने हैं? 25% जो है वो कलर ब्लाइंड है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर।
तो ब्लू आई कलर जो है वो रिसेसिव है, मतलब इसको आप स्मॉल भी लेके चल सकते हो और इसे आप कैपिटल भी, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। आगे, अ ब्राउन आई मैन हुज मदर वॉज ब्लू आई मैरी अ ब्राउन आई वुमेन। ठीक है, एक ब्राउन आई मैन है, मतलब कि ब्राउन आई होगा तो ये कैसा हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। आगे, हुज मदर वॉज ब्लू आई, लेकिन इतना पता है कि ये जो मैन है इसकी मदर कैसी थी, इसकी मदर ब्लू आई थी। तो देखो निकालते हैं इस जो आपके पास ये है ना मैन, इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा। तो अगर इसकी मदर ब्लू आई थी तो मदर कैसी रही होगी, स्मॉल बी। फादर को नॉर्मल लेके चलते हैं, तो जो बेबी आएगा वो कैसा आएगा, ये कंडीशन आएगी। तो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब जो बच्चा आया होगा वो कैसा आया होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आया होगा। तब जो हमारे पास मेल है वो कैसा है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये मैरी करता है एक वुमेन से, मैरीज अ ब्लू आई वुमेन। और अगर एक वुमेन को ब्लू आई होना है तो क्या ये वुमेन ब्लू आई हो सकती है, नहीं, यहाँ कैपिटल बी है तो वो ब्राउन हो जाएगी ना। तो ब्लू आई होने के लिए कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए, मतलब स्मॉल बी। तो ये कंडीशन है फीमेल की। करा दो क्रॉस, क्या पूछा है उसने, चिल्ड्रन कैसे होंगे। तो देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपने करा दिया क्रॉस। ये कंडीशन है फीमेल की, ये कंडीशन है मेल की, तो क्या बनेगा। तो 50% कैसे आए हैं, ब्लू आई वाले, और 50% कैसे आए हैं, ब्राउन आई वाले। आ गया आपका जवाब। तो बोथ ब्लू आई एंड ब्राउन आई का रेशियो क्या आएगा, 1:1। ठीक है, 50-50% दोनों आने वाले हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हो गया समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास जो मेल दिया हुआ था या जो मैन दिया था, उस मैन का जीनोटाइप नहीं पता था, लेकिन ये पता है कि वो ब्राउन आई है। ब्राउन आई की दो कंडीशन हो सकते हैं, ये वाली भी, हमें कैसे पता। तो उसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है कि मदर कैसी थी, ब्लू आई थी। तो अगर मदर ब्लू आई थी और फादर को हमें नॉर्मल लेना है, बिकॉज फादर मेंशन नहीं है कैसे थे, तो हमने इनको लेके देखा तो हमारे पास सारे के सारे कैसे आए हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यही जीनोटाइप रहा होगा उस बच्चे का। अब ये हमें मेल का जीनोटाइप पता है, फीमेल का दिया ही हुआ है, क्रॉस करवाया, निकाल लिया कितना होता है। डन। अगला सवाल, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आज के सेशन के लिए, वो करते हैं, फिर हम मिलेंगे अपनी अगली मुलाकात में। कह रहा है एल्बिनिज्म इज नोन टू बी ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एल्बिनिज्म क्या होता है, जिसमें पूरी बॉडी पे पिगमेंटेशन एब्सेंट होती है और इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब इसमें सेक्स नहीं आएंगे, XY इन्वॉल्व नहीं होने वाला इसके अंदर। ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई भी कंडीशन आप ले लोगे, ठीक है। जैसे ए ले लिया आपने, तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल बी कैपिटल ए हो सकता है ना, स्मॉल ए हो सकता है। ऐसी कंडीशंस आपके पास बनने वाली हैं। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल विद नॉर्मल पिगमेंटेशन। पहला चाइल्ड जो है वो नॉर्मल का पिगमेंटेशन है, वॉज एन एल्बिनो। कैसा था वो, एल्बिनो था, ठीक है, नॉर्मल पिगमेंटेशन के साथ एल्बिनो था। तो बताओ व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड विल आल्सो बी एल्बिनो। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो भी कैसा हो, एल्बिनो हो। तो ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। देखें भाई साथ में, होपफुली आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो ये कह रहा है कि जो बेबी है ना वो फर्स्ट चाइल्ड कैसा है, आपका एल्बिनोज है। एल्बिनोज अगर वो है तो मतलब उसकी कंडीशन क्या होगी, उसका जीनोटाइप रहा होगा स्मॉल ए, और इसके कुछ एक फादर होगा, इसका एक मदर होगी। उनका जीनोटाइप आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या उनका जीनोटाइप ये हो सकता है, सोच के बताना। नहीं हो सकता, बिकॉज इस हिसाब से तो फिर बच्चे के अंदर स्मॉल ए आना ही नहीं चाहिए, अगर पेरेंट्स का ये है तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से स्मॉल ए आए हैं। तो अगर यहाँ से तो स्मॉल ए चलो मान लिया आ गया, लेकिन यहाँ से तो स्मॉल ए आ ही नहीं सकता ना, तो ये तो बन ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि ये बना है, तो मतलब ये भी नहीं रहा होगा। क्या ये रह सकता है, हाँ, यहाँ से भी स्मॉल ए आ सकता है, यहाँ से भी स्मॉल ए आ सकता है। तो ये जो है ये जीनोटाइप रहा होगा किसका, पेरेंट्स का, ठीक है। ये पेरेंट्स का जीनोटाइप रहा है और ये आपके पास आ गया एक बेबी। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से द कंडीशन, जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आई है। और अगर आप इनके जो पेरेंट्स के, अगर आप ये आपके पास जीनोटाइप आ चुका है ना, अब इनका आप अगर क्रॉस बनाओगे तो क्या आएगा आपके पास, ये हो सकता है बच्चा ये आए, या फिर हो सकता है कि ये बच्चा आए, या फिर ये बच्चा आए, और या फिर ये बच्चा आए, ठीक है। तो ये कंडीशन में बताओ सेकंड चाइल्ड जो है वो एल्बिनोस हो, इसके चांसेस क्या हैं। तो आपको पता है कि यार 1/4, 4 में से कितने हैं, 1/4 है, मतलब 25% चांसेस हैं कि अब जो बच्चा होगा उसमें उस बच्चे के ये आने के चांसेस कितने हैं, 1/4 मतलब 25% तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो भाई अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। कह रहा है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स हैव अ नॉर्मल विजन दो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड। तो नॉर्मल विजन है लेकिन फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है। तो एक मान लो मेल होगा, एक फीमेल होगी, इनका जीनोटाइप हमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हमें, है ना। अब पूछ रहा है, लेकिन इतना पता है कि यार इनके जो फादर थे, ये दोनों नॉर्मल हैं, इनके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। अब आपको पता है कि यार फादर हैं और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड है, राइट। तो वो फादर से फीमेल में जाएगा, फीमेल से उसके बच्चे में, उसके बच्चे से उसकी बेटी में, ऐसे होता है। तो ये फादर है तो फादर से फीमेल में क्या जाएगा, ऐसी कंडीशन होगी कि फीमेल कैरियर बन जाएगी। लेकिन जो फादर का बेटा होगा क्या उसके अंदर ट्रैवल करता है, नहीं, तो बेटा तो एक्स वाई रहा होगा, है ना। तो ये बेटे का क्या आएगा यहाँ पे एक्स वाई, और फीमेल का क्या आएगा एक्स सी एक्स कैरियर। ये हमने निकाल लिया इसका जीनोटाइप। अब पूछ रहा है कि इनकी जो डॉटर होने वाली है उसकी कंडीशन क्या होगी, तो निकाल लो, डॉटर्स निकालो। ये आएगी पहली डॉटर, ये सन, फिर ये डॉटर और सन। तो कोई भी इसमें से कैसी है, कलर ब्लाइंड नहीं होने वाली है। दिस इज द करेक्ट आंसर 0%। कोई भी डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, सिर्फ कैरियर होगी एक और एक नॉर्मल होने वाली है, ठीक है। ये हमने कर लिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई करना है खुद से। एग्जैक्टली सेम सवाल है पीछे वाला, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ना, इट्स हैविंग द सेम मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ ह्यूमन मेल इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल डिसीज ए एंड बी। तो एक मेल है जिसके पास ए है और बी है, और इसके लिए कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। मतलब ये क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, और ये क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ही इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलस HZ। तो अगर को वो हेमीजाइगस है और हीमोफाइल मतलब कि एक्स लिंक है, एक्स लिंक मतलब उसके पास ये होगी कंडीशन HS। और कैसा ही मेल है या फीमेल है, ये मेल की बात कर रहा है, तो मेल में क्या होगा, दूसरा वाई होगा। तो एक कंडीशन ऐसी है और एक कंडीशन उसके पास ये वाली है। बताओ कितना परसेंटेज होगा कि उसकी जो प्रोजेनी आएगी या जो उसकी गैमीट जीनोटाइप बनेगा वो ऐसा बनेगा, कितने परसेंट उसका जीनोटाइप इस तरीके का बनने वाला है, ये आपको निकालना है। करें सॉल्व, देखो पहले इसमें से निकाल लो, पहले से सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपके पास। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोजेनी बनने वाली है, अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो A B AB स्मॉल a कैपिटल B और कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल a स्मॉल b। तो कितने परसेंट है कि स्मॉल a और स्मॉल b आए, 4 में से 1/4, है ना। और कितने परसेंट है कि h आए, तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे, एक बन सकता है XH, एक बन सकता है Y। तो इन दोनों में से कितने परसेंट है कि यार ये बने, 50%, मतलब 1/2% चांसेस हैं कि ये बनेगा, कि ये ट्रैवल होगा आने वाली प्रोजेनी के अंदर, ये ट्रैवल करेगा। 50% ये ट्रैवल कर सकता है, तो 50% इसके चांसेस हैं, और 1/4 मतलब 25% इसके चांसेस हैं। टोटल कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/8। तो 1/8% चांसेस हैं कि जो इनका जीनोटाइप बनने वाला है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। जो इनका स्पर्म होगा उसमें जीनोटाइप ऐसा बने, उसके इतने चांसेस हैं। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू अ कपल। एक बच्चे के 4 बेटे हों, ये एक नई इलस्ट्रेशन है, अलग तरह के सवाल हैं। तो इसका आंसर बहुत ईजी सा होता है, जैसे होता है कि ग्रुप्स पे मैसेज आते हैं कि बताओ इसका जवाब क्या होगा, है ना, और काफ़ी फ़नी आंसर्स होते हैं। तो ऐसे ये है कि नीट में भी एक आध फ़नी सवाल आ जाता है, तो इन सब का आंसर बहुत सिमिलर होता है, आप ट्राई कीजिए। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th सन टू बी अ कपल, एक कपल का चौथा बच्चा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। 4 बच्चे जो है ना उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4th सन की बात नहीं कर रहा, 4 बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो आपको पता है कि यार एक कपल है, उसका पहला बच्चा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि मान लो अगर ये कपल है ना, इनका जो बच्चा होने वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% कि ऐसा हो जाए। 50% चांसेस है कि ऐसा हो जाए, 50% ही तो होते हैं ना हर बच्चे के आने के, है ना। कि भाई आपसे मैं पूछूं कि एक कपल है, उसका बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल, कितने % चांसेस, तो आपको यार 50% चांसेस है कि मेल हो जाएगा, 50% चांसेस है कि फीमेल आ जाएगी, है ना। तो 50% चांसेस होते हैं। तो कह रहा है कि 4 बच्चे हैं और वो चारों के चारों सन होंगे, उसके कितने चांसेस हैं। तो आपको पता है कि पहले वाले के चांसेस कितने होते हैं कि एक बच्चा है, आधा 50%, ये 4 की बात कर रहा है, तो दूसरे वाले के भी 14, तीसरे वाले के भी और चौथे वाले के भी, ठीक है। ये ऐसे होगा इस तरीके से क्वेश्चन, और कितना आ जाएगा 1/16।
डन है भाई। मैं आपसे पूछूँ, एक कपल है, बताओ कितने % चांसेस है कि इनका सन हो, कि एक बच्चा हो, बेटा। तो भाई 50% चांस है कि बेटा होगा, 50% चांस है कि फीमेल होगी। मैंने कहा 4 के बताओ, तो भाई जो पहला बच्चा आने वाला है उसके चांसेस इतने थे, तो 4 बच्चे अगर आने वाले हैं तो उनके चांसेस ये हो जाएंगे ना। निकाल लो आंसर। ठीक है, हो गया। देखें अगला सवाल, तो इसका आंसर होगा 1/16। देखो भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्राइकोसिस एंड फिनाइलकेटोनुरिया। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव हेयर, बॉडी पर अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाए उसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। एंड फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है। हिज फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर फिनाइलकेटोनुरिया। बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सिद्धार्थ का स्पर्म जो हो ना वो 1 रिसेसिव ऑटोसोमल अलील को ऑब्टेन करे। तो देखो इस क्वेश्चन में फादर को इंक्लूड करके बस कंफ्यूज किया गया है। उसने खुद बोल दिया है कि जो सिद्धार्थ है वो कैसा है, वो फिनाइलकेटोनुरिया से सफ़र कर रहा है, और उसके लिए वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। नहीं, फादर हेट्रोजाइगस है, सिद्धार्थ कैसा होगा आपके पास, वो फिनाइलकेटोनुरिया से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर सिद्धार्थ फिनाइलकेटोनुरिया से सफ़र कर रहा है तो स्मॉल ए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये होगी सिद्धार्थ की कंडीशन, और फादर कैसे हैं, फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है फिनाइलकेटोनुरिया के लिए, तो आप कह सकते हो कैपिटल ए स्मॉल ए। ये होगी फादर की कंडीशन, ये होगी फादर की कंडीशन। और मदर कैसी हो सकती है, मदर हो सकती है कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए, ये हो सकती है मदर की कंडीशन। तो बच्चा कैसा आएगा इनसे जो बेबी आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब सिद्धार्थ जो आएगा वो ऐसा होगा, स्मॉल ए, एक स्मॉल ए यहाँ से आ गया, एक स्मॉल ए यहाँ से आ गया, तभी तो सिद्धार्थ जो है वो फिनाइलकेटोनुरिया से सफ़र कर रहा है ना, क्योंकि उसकी में क्या होगा, रिसेसिव, बिकॉज फिनाइलकेटोनुरिया कैसा होता है, इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट, इट्स अ रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें ऐसी वाली कंडीशन हो रही होगी तभी सिद्धार्थ फिनाइलकेटोनुरिया से सफ़र कर रहा है। अभी पूछ रहा है कि बताओ इस सिद्धार्थ के जो स्पर्म्स बनेंगे उसमें 1 रिसेसिव ऑटोसोमल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि ये जो स्मॉल है इसकी गैमीट्स बनेंगे, उसमें एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, तो बताओ स्मॉल ए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2%, 50%। तो 50% चांसेस है कि सिद्धार्थ का जो स्पर्म है उसमें 1 रिसेसिव ऑटोसोमल अलील ट्रैवल कर जाए, दैट इज़ दिस। तो हमने हमारे आज के सवाल यहाँ कंप्लीट करे हैं, ठीक है। कुछ हमने आई थिंक 10-12 सवाल लगा लिए होंगे, एंड दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट मुलाकात में जहाँ पे हम ऐसे ही कुछ रिवीजन के सवाल लेंगे और कुछ नए तरह की इलस्ट्रेशंस को ऐड करेंगे और सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, है ना। और ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस सेशन हिट द लाइक बटन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।